हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो भी मैं अभी सिविल सर्विस के लिए आगे पढ़ रही हूँ, या फिर इससे पहले मैंने नेट के लिए जो क्लियर किया है, तो आज मैं अपनी पढ़ाई और अपनी जितनी भी ये हॉबीज़ है, रीडिंग है, बुक्स है, एक्सेट्रा, क्योंकि मैं अपनी बुक से बहुत प्यार करती हूँ, सभी बुकों से अपनी। तो इसलिए मैं देखिए अपनी मेरी पुरानी बुकें भी बहुत मैंने संभाल के रखी हुई है। ये सब मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन है, मुझे ये जुनून और मेरी एक जिद और जुनून की वजह से ही मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि एक बुलंद हौसला और हिम्मत इंसान को कभी ना कभी कामयाबी के रास्ते पर ज़रूर लेकर जाती है। और शायद ऐसा हमारे साथ होगा, मेरे साथ आप लोग भी कभी ना कभी हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि स्पेक्ट्रम और ये जो आर्ट एंड कला है, भारतीय इतिहास, आर्ट और कल्चर के लिए अभी हमने स्टार्टिंग की है। और एक ऑनेस्टली एक डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में बैठते हैं तो रात तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इफ़ यू आपको सिर्फ रिवाइज करनी हो तो। अदरवाइज़ जिस तरह मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ ऑब्वियसली, और फिर मेरे से सुबह उठा भी नहीं जाता है। कभी कभार तो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल काफ़ी इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेट नाइट जग जाती हूँ तो फिर अगले दिन मेरी आँखें ही नहीं खुलती दूसरे दिन। और अगर एक बार ऐसा होता है कि कई बार मैं अपने आप ही मुझे नींद ही नहीं आती है, 4 या 5 बजे मैं उठ के फिर स्टडी करने लग जाती हूँ, फिर से मैं पढ़ने लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद दिन भर भी मैं बच्चों की वजह से और अपने स्ट्रेस में मैं सो ही नहीं पाती। ये तो मेरे साथ आज तक भी है कि मैं कभी भी आराम नहीं कर पाई हूँ, दिन में भी मैं कभी नहीं सोती हूँ। और अभी भी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ रही हूँ और फिर मैं अपनी ये डाल रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, कभी भी कहीं से भी उसी लेवल से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये मत देखिए कि अभी हमने कितना कवर किया है या अभी हमें और कितना करना है। आप सिर्फ जहाँ पर भी हैं और आपको जितना भी आता है, आप उसी लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और वहीं से आगे अपनी पढ़ाई को एक यू टर्न दें। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, स्पेक्ट्रम, तो ये काफ़ी मोटी भी है दिखने में। ये छोटी सी बुक है लेकिन बहुत मोटी है और ये 850 पेजेस की है। बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ये हो जाएगी जल्दी ही कवर, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं कि मैं आपको हर वीडियो में पूरा मैं सारा बता पाऊँ। तो मैं इसमें टॉपिक बता देती हूँ। जैसे ये है यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। तो ब्रिटिश शासन को लेकर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप PYQs में देखेंगे लास्ट ईयर के। और इसमें एक और है कि ब्रिटिश का कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता द्वेष, पंजाब पर विजय, 1857 का जो विद्रोह था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सबको पता है। इस पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे PYQs में तो उसमें भी ये आए हुए हैं। और सुधार आंदोलन है जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। इसी के साथ स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन जो 1905 से और 1918 के हैं। ये 1905 से जितने भी आंदोलन स्टार्ट हुए हैं, 1999, 1907 और 1939, ये सारे 90s वाले जितने भी हैं आंदोलन, ये आपको सारे पढ़ने हैं। एटलीस्ट एक बार इन पे नज़र डाल लें, क्योंकि 90s वाले तो आने ही आने होते हैं। इसी तरह स्वतंत्रता और विभाजन की ओर है, सविनय आज्ञा के बाद का है जो गांधी और नेहरू के टाइम का था। साइमन कमीशन वगैरह, खिलाफत आंदोलन, स्वराज और समाजवादी विचार क्रांतिकारियों का। और एक और है इसमें लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज पाकिस्तान की मांग। ब्रिटिश शासन के ये रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट वगैरह है। 1868 और 1858 वाला। भारत में प्रेस का विकास, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आ सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, शिक्षा का विकास जो है इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो भी है लास्ट में स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन और श्रमिक के आंदोलन। तो ये स्पेक्ट्रम में, वैसे तो पूरी स्पेक्ट्रम ही पढ़ने लायक है, स्पेक्ट्रम में कुछ भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा कर दिया है। तो अगर आपने ठीक ढंग से रिवाइज करी होगी तभी आप इसको बता पाएंगे, ठीक है।
और आर्ट और कल्चर के लिए मैं बता दूं, जिस तरह हमारे भारतीय नाट्य वगैरह है, जो भी हैं भारत में, मूर्तियां हैं, मार्शल आर्ट है, नृत्य विधाएँ हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, नृत्य विधाई में मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं लास्ट ईयर के। और फ्रेंड्स, इसमें मार्शल आर्ट पे और ये जो भारतीय कठपुतली कला है, भारतीय कठपुतली कला पर, नाट्य कला पर, मार्शल आर्ट पर यूनेस्को की सूची और जैन और बौद्ध धर्म पे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, भारत के जितने भी धर्म हैं, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म और जितनी भी लैंग्वेज है भारत में, भाषाएं, प्राचीन विद्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मध्यकालीन भारत में जो सिक्के हैं, ये आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में सिक्के, हिंद यूनानी सिक्के, सातवाहनों के सिक्के इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, गुप्त काल में जारी किए गए, सब ने अपने अपने काल में सब ने सिक्के जारी किए हैं। तो ये आपको, मेरा कहने का मतलब है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। विदेश में भारतीय संस्कृति, भक्ति और सूफी आंदोलन, जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन भी आपको करके जाना होगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट और कल्चर और स्पेक्ट्रम के लिए मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। ठीक है, जिसकी मैं खुद अभी रिवीजन कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अभी मेरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरी उसकी रिवीजन चल ही रही है। तो अगर हम अपनी हिम्मत रखें और अपने हौसले से हम आगे के लिए प्रिपेयर करें कि हाँ, हमें अच्छे ढंग से और यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे हमें कितना ही टाइम मिल रहा है, चाहे हम मॉर्निंग में 2 घंटे निकाल रहे हैं या फिर रात को हम 2 घंटे निकाल रहे हैं, 3 घंटे, उसका ठीक से यूटिलाइज होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपको पूरा दिन नहीं यूँ करना कि अगर हम पूरा दिन भी बुक खोल कर बैठे हैं और उसके बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम सब पढ़ क्या रहे हैं, हमारे माइंड में क्या जा रहा है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, लेकिन उसमें सफिशिएंट स्टडी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक पे क्या रिवाइज कर रहे हैं। प्लस सीसेट को मैं फिर से बता रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आईएफएस ऑफिसर से मीटिंग हुई थी मेरी, तो उन्होंने हमें बताया था कि सीसेट एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। सीसेट के साथ साथ प्रिपरेशन करते चले, चाहे आप दिन में 1 टेस्ट लगा लो टेस्ट सीरीज का, या फिर 2 मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन रोज का 1 टेस्ट सीसेट का आपको देना ही है, मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन। प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपकी चलती है। तो अभी हम सिर्फ प्रीमिल्स पे ही गौर करेंगे। प्रीमिल्स के बाद अगर हम प्रीमिल्स निकालेंगे तभी तो मेन तक जाएंगे ना। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हम मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं अभी, तो भाई इट्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप पहले प्रीलिम्स निकालेंगे, उसके बाद ही मेंस में जा पाएंगे। ठीक है, हम एक उम्मीद कर सकते हैं, उस चीज़ को हम आगे कर नहीं सकते कि हाँ वो 100% ही होगा। तो आप प्रीलिम्स के लिए पहले जितनी है आप रिवीजन करिए और अच्छे से सीसेट को सॉल्व करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी है, आपको लगता है कि वीडियो मेरी कैसी हो रही है, या इस वीडियो पे आपको कुछ पूछना चाहिए, या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी बात अगर लगती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो गाइज़, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए फ्रेंड्स। और अगर कोई भी हो तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैं टेलीग्राम के भी थ्रू या फिर अपने इंस्टा पे डालकर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन करिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स नए लेकर आती हूँ। थैंक यू।